नमस्कार दोस्तों। आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा मतलब सिस्टम जो है वो फ्रॉडस्टर्स ने ढूंढ लिया है, जिसके माध्यम से वो बड़ी बड़ी ठगी मार रहे हैं। अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो है वो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो अमेरिका से इंडिया में वापस अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए आए। वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं, सारा अपना जो था वो सारा समेट के इंडिया आए और यहीं पे सेटल होने का उन्होंने विचार किया। तो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उनसे राउंड अबाउट 14 करोड़ रुपया जो है वो अलग अलग अकाउंट्स में डलवा के उनके साथ में फ्रॉड किया गया। एक एक रुपया जो है अपने जो भी अकाउंट है आपके, उसमें से सारा आपको बताना है। उन्होंने सारा हमारा ले लिया, जो एफडीज भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, सब। तो ये एक डिजिटल अरेस्ट टाइप जो सिस्टम, मतलब जो अपना फ्रॉडस्टर्स जो है, जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो डिजिटल जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के सोसाइटी के अंदर। वो क्या कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन के कॉल्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के माध्यम से, या कह लो कि एक चोला ओढ़ के काम कर रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट के एंड के ऊपर भी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोगों को, मेरे इन्वेस्टर्स का भी मेरे को बहुत बार फ़ोन आया कि एक जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी लैंग्वेज में लोग आवाज़ आ रही है कि आप इतने पैसे लगाइए, 22,000 रुपये। ये बहुत सारे फ्रॉड्स जो है वो ऐसे चल रहे हैं। तो इन सभी से बचने का क्या तरीका है? इसका सिंपल और सीधा सा रास्ता ये है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कॉल आता है, ये एक बेसिकली क्या है कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि एक साजिश चल रही है इंडिया के अंदर कि सभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनके ऊपर और जनता के बीच में एक मिसट्रस्ट पैदा किया जाए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर ही भरोसा करना हम बंद कर दें। तो ये एक चाल है एक हमारे उन दुश्मन कंट्रीज़ की, जो लगातार हमें कमज़ोर करना चाह रहे हैं, आर्थिक रूप से भी और हर जगह से। तो हमें ये समझना है कि अगर इस तरह का अगर हमें कॉल आता है तो सबसे पहले सब कुछ बंद करके वेरीफाई करना चाहिए। चाहे वो अपना गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई हो, आपको फ़ोन आया किसी का भी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने मर्जी बड़े पद का हो, तो एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करके उसको वेरीफाई करना लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर जाके, खुद ऑफिसेज में जाके, तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। अगर हम उन्हीं के ऊपर ऑन द स्पॉट विश्वास करके और एक्ट करते रहेंगे जैसा वो कह रहे हैं, तो साइबर क्राइम या कह लो कि साइबर ठगी का हम भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल साजिशेस चल रही हैं, क्योंकि ये जितना भी साइबर क्राइम या कह लो ये डिजिटल अरेस्ट वाला मामला चल रहा है, ये बिना किसी बड़ी ताकत के या बड़ी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट्स के विदाउट ये संभव नहीं है। तो हमें एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें ये समझना चाहिए कि हमारी ही कंट्री के ऑफिशियल्स के प्रति या हमारे ही इंस्टीट्यूशंस के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा हो। इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो ठीक है, वो अपनी साजिश में कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं होते, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट भी नो डाउट अपने एंड पे ऊपर बहुत अच्छा प्रयास कर रही होगी इसको टैकल करने के लिए, बट हमें सिंपल करना है। हमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ भी अच्छे से अच्छे, किसी का भी कॉल आए, कुछ भी हो, तो सबसे पहले सब कुछ बंद करके, चाहे आपको फ़ोन कॉल आ रहा है, चाहे आपको कहीं से भी कोई भी इंटरनेट की कॉल आ रही है, उसको डिस्कनेक्ट करना है, अपने आप को बाहर आना है और लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाना है, मतलब लोकल ऑफिसेज के अंदर जाके फिर वेरीफाई करके फिर एक्ट करना है। इमीडिएटली एक्ट नहीं करना है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि यही एक अच्छा सा समाधान है इस तरह के चीज़ों से बचने के लिए। बाकी टेक केयर, थैंक यू।